हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और हो गई है मेरी मॉर्निंग खिड़की खुलने के साथ ही। तो आप सभी को दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं जाऊंगी सत्संग में, तो चलो फटाफट रेडी होते हैं, जल्दी लेट हो गई हूँ। तो लो, मैं नहा ली और नहा के अब रेडी होके अब चलते हैं सत्संग स्थल पे, जहाँ पे है एक आश्रम मेरे गाँव में, वहाँ होगी सत्संग। और आ रहे हैं भगवतानंद बा और उनके कुछ साथी। फाइनली अब मैं पहुंचने वाली हूँ, पहुंच ही गई। ये रहा हमारा सत्संग स्थल, सॉरी। यहाँ पे होगा सत्संग। अभी परफेक्टली बना तो नहीं है, बट यहाँ पे अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं दिखाऊंगी। अभी के लिए आप सत्संग सुन लें। ये समझ रहे हैं। टेस्ट करता ये रहा फाइनल व्यू जहाँ पे हो रहा है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। उसकी है ना, तो आप सुने। इधर उधर मन है, भाग जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए जय जयकार करने से मन आपका एक जगह हो जाएगा। एक बार और बोल दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाह, धन्यवाद। देखिए, सार संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से आदरणीय चंदन बाबा से हम लोग पाठ सुन रहे थे। वेद मंत्र संतवाणी। और आज जो है दीक्षा दिवस, तो एक बहाना है, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। मैंने कहा था भारती जी से कि यहाँ पर सत्संग आश्रम है और यहाँ पर साल में कम से कम 3-4 प्रोग्राम सामूहिक होना चाहिए। अभी तो थोड़ी कम व्यवस्था है ना, नहीं तो कम से कम 21 साधक कंटिन्यू एक सप्ताह का ध्यान। 3 दिन का हुआ ना, भी आज 8 तारीख है, 3 दिन का हो गया। और आज है विशेष कार्यक्रम। विशेष क्या, सत्संग का कार्यक्रम है। दीक्षा दिवस तो एक बहाना है, तो ये होना चाहिए। आप बताइए, बाबा देवी साहब मुरादाबाद से भागलपुर आते थे सत्संग करने के लिए, मुरादाबाद से। इतने बड़े संत, और झारखंड में सत्संग होता था। भागलपुर मायागंज में 2-4 सत्संगी थे मात्र। और कहां से आते थे? मुरादाबाद से। बोलिए आप, साल में एक बार। राजेंद्र बाबू थे, महेंद्र नाथ थे, और इन्हें गिने, अंगुली में गिने, इन्हें गिने। लेकिन बाबा देवी साहब का सत्संग चलता रहा। उसमें गुरु महाराज भी सम्मिलित हुए, और देखिए गुरु महाराज का नाम 1 नंबर में हो गया, है ना। ये है। तो यहां पर जब सत्संग होगा तो अगल बगल यत्र तत्र यहां से संदेश जाएगा। मानस पटल पर लोगों के दिमाग में है कि बाकवा में सत्संग आश्रम बन गया है, सत्संग करने के लायक हो गया है। भली वो नहीं आ पा रहे हैं, समयाभाव के कारण, व्यस्तता के कारण, क्या, लेकिन यह सत्संग आश्रम है, लोगों को जानकारी है। तो सत्संग का कार्यक्रम ध्यान हो। और मैं तो 22 में 1 सप्ताह का ध्यान एकदम शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा हो गई। मैं तो प्रयास कर रहा हूं
वेद लेते हैं उनका नया जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। जन्मना जायते शूद्रः, सुभाषितकार ने कहा है जन्म लेने से सबके सब शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजे उच्यते, और जब संस्कार होता है तो उसकी द्विज संज्ञा होती है, द्विज कहलाते हैं। और वेद पाठी भवेद विप्रः, वेद पाठ करने के लिए सीखना पड़ता है, व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए। तो वेद मंत्र आप पढ़ सकिएगा। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, और जो ब्रह्म को जानते हैं या जानने के लिए चले हैं वो ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं उनको भी पंडित जी प्रणाम, क्या हमारे गुरु महाराज प्रणाम करते थे, पंडित जी को देखते थे ना, प्रणाम पंडित जी। और पंडित जी बड़े खुश रहो बच्चा हमारे गुरु महाराज को। लेकिन हकीकत में जो ब्रह्म को जान लेते हैं या जानने के लिए चले हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। और देखिए धर्म शास्त्र में एक भगवंत दूसरे भगवंत को जब देखते हैं तो उनको ऐसा नहीं कहते संत जी, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ऐसा शब्द मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं थोड़ा सा। सनकादिक को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, सनकादिक को, सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुर्ध्वरेतसे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमारों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। और ये अवतार कहलाते हैं, भगवान के अवतार कहलाते हैं। और इस बार की सृष्टि में गुरु महाराज के पास वे लोग आए थे, बार संत के पास, वो भगवंत और ये संत, संत और भगवंत में बड़ा तादात्म्य है। बाबा संत है और इसी नारद बाबा को सनकादिक कहते हैं, हे ब्रह्मण कथम ब्रह्मण दिन मुखः कुतश्चिंतात्रो भवान त्वरितम गम्यति कुत्र कुतश्चात्तव तव गावनम। हे ब्राह्मण, तुम्हारा मुंह बड़ा सूखा सूखा लग रहा है। कथम ब्रह्मण दिन मुखः, और कुतश्चिंतात्रो भवान, तुम बड़े चिंतित भी लग रहे हो, और कहां से जल्दी जल्दी आ रहे हो, और जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? अब बोलिए, सनकादिक कह रहे हैं कथम ब्राह्मण दिन मुखा, ब्राह्मण बोल रहे हैं, यानी संत को ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण कुल में आप जन्म लिए हैं और आपको संस्कार नहीं हुआ है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर संस्कार आपका नहीं हुआ तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आप ब्राह्मण नहीं हैं, अगर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो। लोग, जनेऊ संस्कार बहुत खर्च होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, विद्वान पंडित आते हैं, कल विवाह होगा, आज जनेऊ संस्कार होगा, तब विवाह होगा ब्राह्मण का, और जनेऊ संस्कार नहीं हुआ तो विवाह जो होगा, मंत्र जो बोला जाएगा वो ब्राह्मण वाला मंत्र नहीं बोला जाएगा। ब्राह्मण कुल में जन्मने से क्या, कुल में लिए हैं।
अब कोई रावण कुल में जन्म ले ले, रावण मैथिल ब्राह्मण था, है ना, वो तो सीधा एकदम मछली को वो पीस भी नहीं बनाते, ऐसे तेल डालते और छान के उठा लेते हैं। सब नहीं, सब ऐसा नहीं है, जो है उसके लिए कहा जाता है। बोलिए आप, अब उस कुल में जन्म ले लिया और भगवान अवतार क्यों लिए हैं? विप्र, धेनु, सुर, संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए, वेद पाठी के लिए, धेनु गौ के लिए, सुर देवताओं की रक्षा के लिए, संत के लिए, लीन मनुज अवतार भगवान आए इसलिए। आप घनेरे जीवन को मत मार छुरी से, मारन हार खड़ा सिर तेरे जीवन को मत मार छुरी से, मारन हार खड़ा सिर तेरे। जिसको आप मारते हैं ना, मार करके खाते हैं, वो भी आपको मार करके खाए। श्री सद्गुरु। तो जिसको आप मारते हैं वह भी आपको मारेगा। तो लोग एक बार हिल जाता था, रूह कांप जाती थी, अरे अपना मांस खाइए। अभी कहां का न्याय है? हे दुर्गा मैया, मेरा बेटा बच जाएगा तो एक पाठा चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा, यही ना? ये कहां का न्याय है? मेरा बेटा बच जाएगा तो दूसरे के बेटा को चढ़ाऊंगा, ये कहां का न्याय है? तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश होते थे, बात तो पते की बोल रहे हैं ये। और इस तरह से बहुत साथी हो गया। तो मैंने उन लोगों से कहा कि जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान मैंने आप लोगों को दे दिया। अब मैं जा रहा हूं विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सत्संग ख़त्म हो गई है, अभी हम आरती कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोग्राम। जय जय
चढ़ी चढ़ी ओ मागी आमे रसरी कोटमा छवि तेज उजाले अलख पार लखिला छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु प्रसाद आगम रस पीजे नमकत करक करक गुरु आरती भी समाप्त हो गई है। सभी लोग गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आप भी इनसे जुड़े। तो चलिए, ख़त्म होते ही आरती हम चले गए भंडारे में, क्योंकि इनकी थोड़ी हेल्प करा देते हैं, पुण्य कमा लेते हैं थोड़ा सा। पालक कट गया। अब देखना मेरी आंखों में इतने आंसू आएंगे हवाई घोड़ा तेल की वजह से। देखो गाइस, ये रहा तेल। इस तेल की वजह से आंखों में आंसू आ गए। तो चलो फटाफट ये बनाते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो गया है जलपान। सारे यहाँ प्रसाद खाएंगे पहले, फिर भोजन की भी व्यवस्था है तो वो भी होगी। तो फाइनली जलपान होने के 2 घंटा बाद स्टार्ट हो जाएगा भोजन। तो भी वेट करते हैं। ये देखो, यहाँ पे है प्रसाद है, मूरी है, चने हैं। So 2 hours later. तो ये रहा महाप्रसाद, जहाँ पे सबने खाया दाल चावल और सब्जी। और इसके अंदर ये मेरी 2 क्यूट भांजिया। और गंगू भैया को देख लो। कौन सा रास्ता है आत्मकल्याण का? महाराज युधिष्ठिर ने कहा था, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नः। तर्क का अपना कोई स्थान नहीं है। वेद भी एक नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए। वेद वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 4 वेद हैं। श्रुतयो विभिन्नः। तो चलिए, अब हम भी कर लेते हैं महाप्रसाद ग्रहण और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो फाइनली मैंने आशीर्वाद लिया मेही बाबा का, और चलो अब। सो गाइस, पहुँच गई मैं अपने घर। माता रानी का आशीर्वाद आप भी ले लो, मैं तो रोज़ लेती हूँ। और ये रही मैं। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। दीप्ति के चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।